महाप्रभु श्री चैतन्य ने उनकी भावधारा, छुआ हुआ मन को, भाव एक ही होता है, पद्धत अलग होता है। उनकी फिलॉसफी का नाम है अचिंत भेद अभेद। अचिंत जो चिंता में आएगा ही नहीं, अचिंतनीय। ऐसे अनंत अवस्था है। वो अचिंतक छूने के लिए चिंतन से ही तो जाना पड़ेगा। चिंतन अनुभव ओरिएंटेड होना पड़ेगा। वो विश्लेषण करेगा, करते करते बोध प्राप्त हो जाएगा, वो ज्ञान की मार्ग होगा। भेद अभेद, वो अचिंत अवस्था, वो अनंत अवस्था, वो नाथ अवस्था, जो अभेद है, जिसपे भेद भी है ये जगत में। श्री कृष्ण ने कहा, मुझ में सब है, मैं किसी पे नहीं। ये जो अचिंतनीय, ये जो अनंत ब्रह्मांड में एक छोटी सी डॉट जैसा पृथ्वी घूम रहा है, उसमें हम डॉट से भी डॉट, महाडॉट है। कहाँ पर इतने सोलर सिस्टम, ये वायु, ये भूमि, जो हमें जागतिक दिखता है, हमारे घर, हमारी प्रियजन कहाँ बसते हैं, मनन करना इसको चाहिए। तो हम उन्हीं पे है। इसको कहते हैं वो दयालु है, वो कृपालु है, वो है तो मैं हूँ। तुम्हारे अंदर की धड़कन से, श्वास से, ब्लड से, तुम्हारी भोजन की वस्तु से, सभी से जो पुष्टि तुम्हें विधान होता है, ये भी दान है। चिंतन करो। सुना तो बहुत बार। तो हम उन्हीं पे है, उन्हीं से है। उन्हीं से है यानी हम अंश मात्र है। जहाँ से सारे अंश, जो सिर्फ मनुष्य देह नहीं, ये सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी जहाँ पर ये घूम रहा है, जो भी हो रहा है, सृष्टि है, स्थिति है, लय है, ध्वंस है, वो सब वहाँ पर ये ब्रह्मांड यूनिवर्स में ही हो रहा है। तो हम क्यों इतनी माइजर होते हैं ये समझने में, जे हम भी तुम्हारे ही है। ये बुद्धिगत भाव जब तक तुम्हें मन को कब्जा करके रखेगा, इसका नाम है मी एंड आई। तो अहंकारी आत्ममुखी करेगा। तुम्हारी जो मन की समझ है, मैं, ये तुम तक लेगा। लेकिन विश्लेषण, चिंतन, मनन सही दिशा में होना चाहिए। 2 कदम चलते हो, फिर उल्टा दिशा में आ गया, तो आगे बढ़ना तो होगा नहीं। तुम्हारे मन में तुम कब्जा हो जाते हो। तुम ही जो विश्लेषण किया है उसको छोड़ देते हो, फिर मन के अंधेरा में आ जाते हो।